स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। हम बात कर रहे थे वाइफ ऑफ बाथ की। इनकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड महिला जिन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी सफ़र गुजारा है। कोई शक नहीं कि उनकी कहानी भी काफ़ी ख़ास होगी। क्या है, डिस्कस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पत्नी से, जो कि एक क्लर्जी, जिसको एक मर्द कहा जा सकता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो ले गया है उसकी एक ख़ास दोस्त, जो कि एल्फ की क्वीन है, परियों की राजकुमारी समझ सकते हैं, और उसकी साथी थी, उसको ले गया है। वो कहती है, वो ऐसा मानती है कि मर्द निर्दयी होते हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं, प्रभुसत्ता की बात करते हैं। ये कोई तरीका है किसी महिला को इम्प्रेस करने का, प्रभावित करने का? भले ही ये कितना ही सुनने में अच्छा लगे, लेकिन ये गलत है। महिला को ज़बरन उठा के ले जाना, शादी करना गलत है। अंत में हालांकि वो कहती है कि ये किसी राक्षस से कम नहीं है, गलत हैं ये लोग, मर्दों पे लालचन लगाती है। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, विली फीस। ये योद्धा है, अच्छाई का प्रतीक दिखाया गया है। ये योद्धा किंग आर्थर की कोर्ट से है, और उसके ऊपर कंवारी महिलाओं के कंवारेपन को जबरन हटाने के लिए दोषी ठहराया गया है। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अगर उसकी इज्जत पे आँच आती है किसी महिला की, तो वो उसी की गलती है। बार बार यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि पुरुष समाज में हर चीज़ औरत के ऊपर डाल दी जाती है। हर बार मर्द कोशिश करते हैं, अलग अलग बहाने से मर्द महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। हालांकि अंत में रानी और कुछ और महिलाएं राजा को रोक देती हैं कि उसको मौत की सज़ा ना दे, योद्धा को बख्श दे। क्वीन के पास अब पूरी ताकत है कि वो कैसे हालात को संभाले। वो मारने की जगह उसे एक सबक सिखाना चाहती है, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। और महिलाओं की समझदारी को और बुद्धिमत्ता की तारीफ करे। वो जाने कि आखिर महिला भी क्या चाहती है, उनकी इज्जत करे, ध्यान रखे, उनकी पसंद नापसंद को समझे, चाहे वो विधवा हो, कंवारी हो, उनका ख्याल रखे। किसी भी बर्ताव के लिए महिला पे चिल्लाना गलत है। एक बूढ़ी महिला बताती है कि योद्धा को उससे शादी करनी चाहिए। ये देख के योद्धा डर जाता है कि मैं इतनी बूढ़ी महिला से कैसे शादी कर सकता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता।
वो बार बार बताता है कि तुम किसी और जाति की हो, अलग तरह की हो। मैं हूँ किंग आर्थर का योद्धा। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर चिल्लाती है, बुरा भला कहती है कि मैं भले ही दूसरी जाति की हूँ, छोटे स्टेचर की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं प्यार नहीं कर सकती। ये क्लास, ये भेदभाव सब बेकार है, मर्दों के बनाए हुए झूठे मापदंड हैं। असल में वो महिला बार बार उसको समझा रही है, ताने मार के, कि अच्छी बीवी बनने के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है और बाकी सब बहाने बेकार हैं। वो उससे पूछती है कि आप खुद बताएं कि आपको कैसी पत्नी चाहिए, बूढ़ी और वफादार या जवान और धोखेबाज। ये सुन के योद्धा कह देता है कि मैं अब आपका हुआ, आप कोशिश करें, आप बताएं आप क्या चाहती हैं, आपकी ध्यान, आपकी इज्जत के लिए मैं हूँ, आप जो चाहेंगी वही होगा। वो सबक सीख जाता है कि सच्ची खुशी और औरत की चाहत क्या है। जैसे ही वो उस बूढ़ी औरत को अपना लेता है, वो एकदम से यंग हो जाती है, जवान हो जाती है, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आप कितनी बड़े योद्धा क्यों नहीं बन गए हों, आप ताकतवर हो गए हों, लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप दूसरों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और किसी भी बात का घमंड कभी ना करें। ये थी वाइफ ऑफ बाथ की सुनाई हुई कहानी कैंटरबरी टेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।